स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने 1857 की क्रांति के प्रश्न किए थे। आज हम उसमें ही आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। इसके ऑप्शन हैं आपके पास मॉक मैसन, मेजर बर्टन, कैप्टन शावर्स या फिर ऑप्शन नंबर 4 पैट्रिक लॉरेंस। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो मॉक मैसन था, जो कि आपका पॉलिटिकल एजेंट था, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट। उसकी आउवा के युद्ध में हत्या कर दी गई थी और उसका जो सिर था उसे काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी। इसके ऑप्शन है हमारे पास, पहला है कोठारिया, दूसरा है भिंडर, तीसरा है बदनौर और चौथा है आपका आसिन। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कोठारिया के जो उस समय के सामंत थे, उन्होंने जो है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अपने यहाँ शरण दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। इसके ऑप्शन हैं आपके पास 1800 में, 1850 में, 1857 में या फिर 1875 में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1857 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस सामंत ने शरण दी थी। इसके ऑप्शन हैं केसरी सिंह या फिर जोध सिंह, तीसरा ऑप्शन है रणजीत सिंह या फिर ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भीमजी चारण को उस समय जोध सिंह जो थे कोठरिया के, उन्होंने अपने यहाँ शरण दी थी। तो इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2, ये इसका सही उत्तर है। और ये जो जोध सिंह जी थे, इन्होंने ही कोठरिया के ये सावंत थे और इन्होंने ही जो है आउवा के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह, उन्हें भी शरण दी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किनके बीच हुआ था। इसके ऑप्शन हैं आपके पास मारवाड़ एवं आउवा, मारवाड़ एवं आलनियावास या फिर ऑप्शन नंबर 3 है मारवाड़ एवं आसोक और ऑप्शन नंबर 4 है मारवाड़ एवं कोठारिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मारवाड़ एवं आसोक के बीच जो है बडलू का युद्ध हुआ था। और यदि बडलू के युद्ध की बात करें तो देखिए ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 10 अक्टूबर 1857 में जो है ये युद्ध हुआ था। और इसको एक तो मारवाड़ की सेना थी और दूसरी तरफ जो है आसोक के जो सामंत थे या ठाकुर थे शिवनाथ सिंह, उनकी सेना थी जो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गई थी और उन्होंने जो है बडलू का युद्ध जो है लड़ा था। लेकिन इसमें अंत में जो शिवनाथ सिंह आसोपा थे ठाकुर, उन्हें वो जो है इस युद्ध में पराजित हो गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसके ऑप्शन है आपके पास नसीराबाद, मेरठ, नीमच या फिर एरनपुरा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 जो एरनपुरा जो छावनी थी उसके जो सैनिक थे, उन्होंने 21 अगस्त को वहाँ के जो एजीजी थे उनके पुत्र की हत्या करके विद्रोह किया था और साथ ही उस विद्रोह में उन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और उसके बाद जो है वो दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया। इसके ऑप्शन है हमारे पास अहमदुल्ला, गुलाम गौस, सदरुद्दीन या फिर आपके मुल्ला सली। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो सदरुद्दीन थे, उन्होंने मेवात के क्षेत्र में जो है क्रांति का नेतृत्व किया था। और ये जो है भरतपुर और अलवर इसका जो कुछ इलाका है उसको वह क्षेत्र था मेवात का, जहाँ पर जो है सदरुद्दीन जो थे उन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और यदि इसके अलावा आप देखें तो देखिए
दौसा के निकट जो है तात्या टोपे जो थे उनके विरुद्ध भरतपुर की सेना ने बख्खी गंगाराम के नेतृत्व में जो है कैप्टन निक्सन जो थे उनको सहायता प्रदान की थी। तो आपको याद रखना है कि तात्या टोपे के विरुद्ध जो है भरतपुर की सेना लड़ी थी और उन किसके नेतृत्व में, तो बख्खी गंगाराम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया। ऑप्शन है इसके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4। बीकानेर राज्य के जो राजा थे उस समय सरदार सिंह, वो एकमात्र ऐसे शासक थे राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी उनमें से जो अंग्रेजों के लिए अपनी सेना को अपने राज्य क्षेत्र यानी कि अपनी रियासत के बाहर जा कर के अंग्रेजों के लिए लड़े थे। और इससे खुश होकर बाद में अंग्रेजों ने जब ये क्रांति दबा दी गई, इसके बाद में जो है उन्हें 41 परगने जो है दिए थे बीकानेर के सरदार सिंह को। तो ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। ऑप्शन है आपके पास सरदार सिंह, रतन सिंह, गंगा सिंह और डूंगर सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जो सरदार सिंह थे उन्होंने अपने राज्य की सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर भी अंग्रेजों की सहायता की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया। ऑप्शन है इसके पहला कुशाल सिंह आउवा, दूसरा ऑप्शन है सरदार सिंह बीकानेर और तीसरा ऑप्शन है दलपत सिंह प्रतापगढ़, चौथा ऑप्शन है हमारे पास रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जो सरदार सिंह जी थे बीकानेर के, उन्होंने जो है सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। ऑप्शन है हमारे पास बूंदी, करौली, झालावाड़ या फिर जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। करौली जो राज्य था उस समय का, उसने जो है कोटा के महाराव की सहायता के लिए अपनी सेना को भेजा था और उस समय करौली के जो शासक थे उनका नाम था महारावल मदनपाल। करौली के महारावल मदनपाल जो थे उन्होंने अपनी सेना को जो है कोटा भेजा और वहाँ पर जो है कोटा में जाकर के उनकी सेना ने कोटा के राजा थे राम सिंह जी द्वितीय, उनको जो है आज़ाद कराया, जो क्योंकि क्रांतिकारियों ने उन्हें कैद कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था। और इसके अलावा उन्होंने जो है कोटा में जो क्रांति को नेतृत्व दे रहे थे जयदयाल और मेहराब खां, उन्हें भी पकड़ा और उनको फांसी भी दी गई। बाद में जो है जो कोटा के शासक थे उनके ऊपर एक कमीशन भी बैठाया जाता है यह जांच करने के लिए कि उनकी भूमिका कहीं ना कहीं इसमें संदिग्ध भी थी, क्योंकि वहाँ पर जो मेजर बर्टन थे उनकी हत्या जो कर दी गई थी क्रांतिकारियों द्वारा। बाद में जो कमीशन था जो लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में आयोग जो गठित हुआ था वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनकी कोई लिप्तता नहीं थी इस विद्रोह में, परंतु फिर भी उन्हें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया कि उनके होते हुए जो ब्रिटिश अधिकारी थे वहाँ पर उनकी हत्या की गई थी। तो आपको ये याद रखना है कि आयोग जो है किसके नेतृत्व में गठित किया गया, तो लॉर्ड रॉबर्ट के में, और करौली के महारावल मदनपाल ने अपनी सेना कोटा में सहायता के लिए भेजी थी। अगला प्रश्न है हमारा, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी। ऑप्शन है इसके मेवाड़, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, कोटा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। ऑप्शन है इसके पहला विद्रोहियों को सहयोग, दूसरा है अंग्रेजों को सहयोग, तीसरा है उदासीनता, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर है अंग्रेजों का उन्होंने सहयोग किया था। तो मेवाड़ के महाराणा की नीति अंग्रेजों के सहयोग की थी। और उस समय यदि हम बात करें मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो उस समय मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह जी। वो मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने जो है अंग्रेजों का इसमें साथ दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन है इसके हमारे पास
दौसा, जोधपुर, झालावाड़ या फिर डूंगरपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, झालावाड़ पर जो है तात्या टोपे ने कब्जा कर लिया था। और अब यदि हम बात करें जो राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 की क्रांति का, उसमें तात्या टोपे की क्या भूमिका थी, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए सब एक प्रश्न होता है उसमें कि सर्वप्रथम तात्या टोपे जो है राजस्थान की किस रियासत में आए थे। तो आपको याद रखना है सर्वप्रथम तात्या टोपे जो है राजस्थान के भीलवाड़ा में आए थे और वे जो है यहाँ पर लोगों से सहयोग प्राप्त करने की आकांक्षा से आए थे कि यहाँ के लोग भी उनके साथ आएंगे और वे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। और इसी में कहीं ना कहीं उन्होंने जो है झालावाड़ पर भी कब्जा किया था युद्ध को जीत कर। तो देखिए जो हमें याद रखना है कि 8 अगस्त 1857 को वे सर्वप्रथम भीलवाड़ा आए थे और सिर्फ एक स्थान था जहाँ पर पूरे राजस्थान में तात्या टोपे गए थे लेकिन वे जैसलमेर नहीं गए थे। तो ये भी एक पॉइंट है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। और यदि उनकी भूमिका की हम बात करें तो देखिए जब तात्या टोपे यहाँ पर आए और वो जगह जगह जो है युद्ध कर रहे थे और उनकी सेना जो है झालावाड़ पहुँची, तो महाराणा जो पृथ्वी सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। लेकिन उस पूरी सेना में सिर्फ और सिर्फ एक गोपाल पलटन जो थी वो ऐसी थी जिसने तात्या टोपे के विरुद्ध युद्ध किया। बाकी जितनी भी पलटनें थी उनकी सेना में उन्होंने तात्या टोपे के विरुद्ध जो है युद्ध करने से मना कर दिया। और जो युद्ध हुआ वो हुआ था रेलायता नामक एक स्थान है, वहाँ पर महाराणा की सेना से तात्या टोपे का युद्ध होता है और तात्या टोपे ने जो है उनकी सेना को परास्त कर दिया था। और इसी के बाद झालावाड़ की जो सेना थी वो उनसे मिल जाती है और वहाँ के जो शासक थे पृथ्वी सिंह उनको वे हटा देते हैं और झालावाड़ पर क्रांतिकारियों का जो है अधिकार हो जाता है। तो देखिए 2-3 पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो पहले एक पॉइंट जो अभी हमने देखा कि जब वो झालावाड़ पर युद्ध करते हैं तो वहाँ के राजा थे पृथ्वी सिंह और उनकी सेना में से गोपाल पलटन जो थी सिर्फ उसी ने जो है तात्या की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। इसके अलावा हमने बात की थी कि किस स्थान पर युद्ध हुआ, तो वो रेलायता नामक स्थान पर जो है युद्ध हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और उन्होंने जो झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह उनको परास्त किया, उनको अपदस्थ किया और फिर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार जो है कर लिया था। अब देखिए यदि कुछ और युद्धों की बात करें जो तात्या टोपे ने राजस्थान में किए थे, तो देखिए क्वाड़ा जो जगह है वहाँ पर उनका जो जनरल रॉबर्ट्स थे उनकी सेना से युद्ध हुआ था तात्या टोपे का, लेकिन वहाँ पर तात्या टोपे जो है उन्हें पीछे हटना पड़ा। उसके बाद जो है वो पहुँचते हैं कोठारिया के जो सामंत थे उस समय के जोध सिंह, जो उनकी सहायता करते हैं और जब उनको सहायता मिलती है तो एक और बार वापस जो है तात्या टोपे जनरल रॉबर्ट्स की सेना से भिड़ते हैं और लेकिन इसमें दोबारा जो है जनरल रॉबर्ट्स की जो सेना है वो तात्या टोपे को परास्त कर देती है। इसके बाद जो है वो झालावाड़ की ओर चलते हैं जहाँ पर वो पृथ्वी सिंह जो हैं वहाँ के शासक महाराणा पृथ्वी सिंह उन्हें जो है तात्या टोपे हराते हैं और हमने पढ़ा कि वो तात्या टोपे जो है अपना कब्जा कर लेते हैं झालावाड़ पर। उससे पहले जो है वो कहाँ उन्होंने युद्ध किया, तो देखिए क्वाड़ा जो स्थान है वहाँ पर जनरल रॉबर्ट से युद्ध किया था जिसमें वे हार गए थे और पुनः जो है वो युद्ध करते हैं जनरल रॉबर्ट से, लेकिन उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और उसके बाद वो जो है झालावाड़ की तरफ चल देते हैं। और यदि और बात करें इनके बारे में तो देखिए ये तात्या टोपे जो हैं 1858 में पुनः मेवाड़ आए और इसके बाद इनकी सेना ने बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। तो पहले झालावाड़ पर अधिकार किया और उसके बाद में वे जो है बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं और बांसवाड़ा के उस समय के जो शासक थे महाराणा लक्ष्मण सिंह जी उन्हें इन्होंने हराया था। लेकिन उसके बाद बांसवाड़ा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तात्या टोपे प्रतापगढ़ पर, वहाँ जाके जो है वो मेजर रॉक की सेना से वे युद्ध करते हैं और उन मेजर रॉक की सेना जो है तात्या टोपे की सेना को हरा देती है। इसके बाद जो सलूम्बर के रावत होते हैं केसरी सिंह उनकी शरण में जाते हैं, वह उन्हें सहायता प्राप्त करवाते हैं और इसके बाद में उनसे सहायता प्राप्त होने के बाद तात्या टोपे जो है वो टोंक की ओर कूच करते हैं और वहाँ का जो तोपखाना होता है उस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं और अपना शासन वहाँ पर जो है कह देते हैं कि यहाँ पर अब उनका शासन है।
लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके वे जो है आगे बढ़ते जाते हैं। बाद में जब तात्या टोपे जो हैं वे जंगलों में जब छिपे होते हैं तो एक जागीरदार होते हैं मानसिंह, उनकी सहायता से जो है उन्हें नरवर के जंगलों से पकड़ लिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को जो है तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है, जिसका जो है इसकी आलोचना की जाती है। उस समय कैप्टन शॉवर्स जो हैं वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं और उसमें इसकी आलोचना करते हैं कि यह एक हम अंग्रेज जो हैं बहुत ही गंभीर अपराध कर रहे हैं तात्या टोपे को फांसी देकर। तो देखिए कुछ और पॉइंट जो हमने डिस्कस किए यहाँ पर उनको देख लेते हैं कि झालावाड़ पर वो कब्जा करते हैं, 1858 में बांसवाड़ा पर कब्जा कर लेते हैं, बांसवाड़ा पर, और वहाँ के महारावल उस समय कौन होते हैं, लक्ष्मण सिंह। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद तात्या टोपे प्रतापगढ़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ मेजर रॉक की सेना जो है उन्हें परास्त कर देती है। और फिर जो है वे सलूम्बर के जो रावत होते हैं उस समय केसरी सिंह, वे जो है उन्हें काफ़ी सारी उनकी सहायता करते हैं, उनको शरण देते हैं, रसद सामग्री आदि भी उन्हें प्रदान करते हैं। उसके बाद तात्या टोपे जो है टोंक की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ के तोप खाने और वहाँ के शासन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर आगे वे चल के जो है आगे अपनी क्रांतिकारियों के साथ टोंक को छोड़कर जाते हैं नाथद्वारा की ओर, और वो नरवर के जंगलों में छुपते हैं, वहाँ पर छुपे रहते हैं। लेकिन वहाँ के मानसिंह जो थे, आपको याद रखना है, मानसिंह नरूका, वो जो है उनका पता बता देते हैं अंग्रेजों को और उनको पकड़ लिया जाता है। इसके बाद 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। कहाँ पर, सिप्री में। और इसकी आलोचना किसने की, तो इसकी आलोचना कैप्टन शॉवर्स जो हैं अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर्स ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं तात्या टोपे के बारे में जो आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। ऑप्शन है आपके आउवा के खुशहाल सिंह चंपावत, बागौर के शिवदान सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह, या फिर आसीन के दुले सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सलूम्बर के केसरी सिंह जो हैं वे तात्या टोपे की उस समय सहायता करते हैं। ये हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश शासन की या ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। ऑप्शन है इसके जेम्स आउट्रम, कर्नल होम्स, आई.टी. प्रिचर्ड, या फिर कैप्टन C.L. शॉवर्स। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, कैप्टन C.L. शॉवर्स। वो अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि भाई इतिहास जो है वो हमें कभी माफ़ नहीं करेगा और ये बहुत बड़ा अपराध जो है समझा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसने कहा है। तो इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है कैप्टन शॉवर्स, दूसरा है A.G.G. लॉरेंस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए यह कथन कहा था कैप्टन शॉवर्स ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी उसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, आलोचना की है तात्या टोपे की फांसी की, और उन्होंने कहा कि इतिहास जो है उन्हें इस चीज़ के लिए अपराधी ठहराएगा, ब्रिटिश सरकार को उनकी इस फांसी देने की सज़ा को जो है वह अपराध मानेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। ऑप्शन है यहाँ पर राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह, या फिर भगवंत सिंह। तो देखिए उस समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें कि धौलपुर का जो विद्रोह था 1857 की क्रांति का, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए वहाँ पर जो है नेतृत्व मुख्यतः देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा ने किया था। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, देवा गुर्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा। इन्होंने जो है धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी। ऑप्शन है इसके पूड़ी, रोटी, पराठा, या फिर ब्रेड। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रोटी। रोटी जो है उस स्वतंत्रता संग्राम का कहीं ना कहीं एक प्रतीक था और उसे ही बांटा जाता था गांवों में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक
माझा प्रवास के लेखक हैं? इसके ऑप्शन हैं आपके पास विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नॉरगेट या फिर मंगल पांडे। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 विष्णु भट्ट गोडसे जो हैं उन्होंने माझा प्रवास एक पुस्तक लिखी है। ये एक आपके मराठी जो है राइटर हैं और उनकी पुस्तक है माझा प्रवास। पुस्तक क्या है, एक पूरा ग्रंथ है और इसमें उन्होंने जो है 1857 की क्रांति के दौरान इसे लिखा है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है मेंशन की गई हैं। और देखिए इनके अलावा यदि बात करें तो एक सीताराम पांडे जो हैं उनकी अवधी भाषा में लिखे कुछ संस्मरण मिलते हैं और उनका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम स्पाई टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक, इस नाम से उन्हें जो है प्रकाशित किया गया है। ये भी इसी 1857 की क्रांति के दौर की एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? ऑप्शन है इसके नाथूराम खड़गावत, आई.टी. प्रिचर्ड, सी.एल. सोबर्स या फिर चौथा एम.एस. जैन। तो देखिए राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये पुस्तक लिखी है नाथूराम खड़गावत ने। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? ऑप्शन है यहाँ पर पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा है सीकर और चौथा है यहाँ पर अजमेर। तो देखिए डूंग जी और जवाहर जी जो हैं वे आपके सीकर जिले के थे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। और इन्होंने क्या किया था यदि आप इसकी बात करें तो देखिए इन्होंने पहले तो जो है ये आगरा के किले में जो है कैद थे, लेकिन इन्हें वहाँ से छुड़ा लिया गया था जेल तोड़कर। उसके बाद जो है इन्होंने हमला किया और नसीराबाद छावनी को लूट लिया और वहाँ से लूटने के बाद जो है इन्होंने जो जितना भी सामान इनको उस लूट में मिला वो सारा जनता के बीच में जो है बांट दिया गया था इनके द्वारा। और यदि बात करें डूंग जी के बारे में तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बटोट पाटोदा जो कि सीकर में है वहाँ के रहने वाले थे। और डूंग जी जवाहर जी ये दोनों जो हैं रिश्ते में काका भतीजे भी थे। और इन्होंने जैसा कि हमने अभी बताया कि इन्होंने छावनी को भी लूटा और ये आगरा के किले की जेल को तोड़कर भी भाग गए थे। और इन दोनों ने जो है बीकानेर के पास में जो है फौज ने बीकानेर और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उन दोनों ने जो है इनको मिलकर घेर लिया था और इनके साथ जो है युद्ध किया था। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, डूंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? ऑप्शन है इसके पहला बीकानेर व जोधपुर, भरतपुर व जोधपुर, तीसरा है भरतपुर व बीकानेर और चौथा है उदयपुर व बांसवाड़ा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर व जोधपुर के विरुद्ध इन्होंने संघर्ष किया या युद्ध किया था और इन दोनों को जो है वहाँ की सेनाओं ने घेर लिया था उस युद्ध में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध कराया था? तो इसका ऑप्शन है अमरचंद बांठिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अमरचंद बांठिया। ये जो हैं ये रसद सामग्री या धन सहायता प्रदान करते थे उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनको, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इनको। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था और ये जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी की सज़ा पाने वाले पहले क्रांतिकारी थे अमरचंद बांठिया। कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए बीकानेर के रहने वाले थे और इन्हें ही जो है 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। पहला कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए ये बीकानेर के रहने वाले थे और फांसी पर 1857 की क्रांति में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे और ये ने जो है 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। ऑप्शन है इसके कुशल सिंह, अमरचंद बांठिया, यज्ञ नारायण व्यास या फिर नरसिंह दास। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 अमरचंद बांठिया जो थे, जो कि 1857 की क्रांति के भामाशाह थे।
वे पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? इसके ऑप्शन है, पहला सामोद के रावल शिव सिंह, दूसरा है आउवा के राजा कुशल सिंह, तीसरा है कोटा के लाला जयदयाल, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारे पास करौली के पठान मेहराब खां। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सामोद के जो रावल थे शिव सिंह, उन्होंने उस समय के मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक या फिर नजर भेंट की थी। उन्होंने जो है, यदि आप चर्चा करें तो देखिए उन्होंने इसकी मैत्री का जो सुझाव है मुगल बादशाह से वो जयपुर के शासक को भी दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार किया और उन्होंने जो है साथ दिया अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर यानी कि मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? इसके ऑप्शन हैं, कैप्टन विलियम ईडन, सर जॉन लॉरेंस, कैप्टन शॉवर्स, या फिर मेजर बर्टन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कैप्टन शॉवर्स जो हैं वे उस समय 1857 में मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन उस समय पर 1857 की क्रांति के समय जो है किन किन रियासतों का रेजिडेंट था। तो देखिए यदि बात करें हम कोटा की, तो कोटा में थे मेजर बर्टन जिनकी हत्या कर दी गई थी। दूसरा है मारवाड़ या फिर जोधपुर, तो वहाँ थे मॉक मैसन जो कि युद्ध में मारे जाते हैं। तीसरा है मेवाड़ या उदयपुर, वहाँ थे मेजर शॉवर्स। चौथा है आपका जयपुर, यहाँ पर थे आपके एजेंट कर्नल ईडन। चौथा है, अगला है भरतपुर, जहाँ पर थे आपके मॉरिसन एवं निक्सन, ये दोनों जो है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और फिर यदि अंत में बात करें तो सिरोही, और सिरोही के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे जेडी हॉल। तो ये सभी के नाम आपको याद रखने हैं कि किस रियासत का कौन उस समय पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न देखते हैं अपना। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है इसके, पहला उदयपुर सीएल शावर्स, दूसरा है जयपुर कर्नल ईडन, तीसरा है बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल, और चौथा है जोधपुर मैक मेसन। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बीकानेर कैप्टन जेडी हॉल। कैप्टन जेडी हॉल जो है वो बीकानेर के ना होकर के वो सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे। यदि बात करें बीकानेर की तो वो कहीं ना कहीं मारवाड़ में आता था। मॉक मैसन जो है वहाँ के उस समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राज्य और पॉलिटिकल एजेंट में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है इसके, उदयपुर सीएल शावर्स, कोटा मेजर बर्टन, जयपुर मेजर लॉरेंस, और भरतपुर मेजर निक्सन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर में मेजर लॉरेंस ना होकर के जो है आपके कर्नल ईडन थे। अगला प्रश्न है हमारा, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसके ऑप्शन हैं, जॉर्ज लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, या फिर रिचर्ड। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मेजर बर्टन, जिनकी हत्या जो है वहाँ के कोटा के क्रांतिकारियों के द्वारा कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ऑप्शन है आपके, पहला जेडी हॉल, दूसरा है ईडन, तीसरा है मेजर बर्टन, और चौथा है आपका मैक मैसन। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, जेडी हॉल जो है उस समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। ईडन की यदि बात करें तो ईडन उस समय जो है वो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर बर्टन जो है वो आपके वो आपके कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मैक मैसन जो है वो आपका जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? इसके ऑप्शन हैं, बर्टन, शावर्स, मेसन, या फिर मॉरिसन। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मॉरिसन और निक्सन जो है उस समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और बात करें यदि कर्नल ईडन की तो वो जयपुर के थे। मॉक मैसन जो है आपके मारवाड़ या जोधपुर के थे, और मेजर बर्टन आपके कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो देखिए अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन है इसके लॉर्ड लिटन, दूसरा है क्लाइव, तीसरा है आपका लॉर्ड कर्जन और चौथा है लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए उस समय गवर्नर जनरल भारत के थे आपके लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। युग्म असंगत है, एक तरफ देसी रियासतें हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट हैं। तो देखिए देसी रियासतें देख लेते हैं, भरतपुर, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर देख लेते हैं, कैप्टन JD हॉल, कर्नल ईडन, CL सावर्स या फिर मॉक मेसन। तो देखिए सही उत्तर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर। कैप्टन JD हॉल भरतपुर के नहीं होते हैं, वे सिरोही के उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ये आपको याद रखना है। और जो हमारा पिछला प्रश्न था यहाँ पर आपका उत्तर लॉर्ड कर्जन ना होकर लॉर्ड कैनिंग होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय महाराणा कौन थे। इसके ऑप्शन हैं जसवंत सिंह, स्वरूप सिंह, उदय सिंह और चौथा है रतन सिंह। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। स्वरूप सिंह जो है उस समय उदयपुर के महाराणा थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। अब हम बात करते हैं यदि कि उस समय किस रियासत में कौन शासक थे, वो नाम हमसे पूछ लिए जाते हैं तो वो हमें याद रखने हैं। उदयपुर की यदि बात करें तो महाराणा स्वरूप सिंह, कोटा में राम सिंह द्वितीय, जोधपुर में तख्त सिंह थे, भरतपुर में जसवंत सिंह, जयपुर में राम सिंह द्वितीय, सिरोही में आपके शिव सिंह थे, धौलपुर में भगवंत सिंह और बीकानेर की यदि बात करें तो उस समय सरदार सिंह, करौली में मदनपाल थे जो कि कोटा की सहायता के लिए अपनी सेना भेजते हैं, टोंक में यदि बात करें तो नवाब वजीरुद्दौला थे, बूंदी में राम सिंह थे, अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में आपके रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह जिन्हें तात्या टोपे ने हराकर झालावाड़ पर कब्जा कर लिया था, फिर प्रतापगढ़ वहाँ पर दलपत सिंह थे, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह, इन्हें भी हराकर तात्या टोपे ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था, और डूंगरपुर में थे उदय सिंह द्वितीय। तो आपको जो है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासत में कौन कौन शासक थे वो भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के शासक कौन थे। इसके ऑप्शन है हमारे पास राम सिंह, विनय सिंह, मदनपाल या फिर उदय सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उदय सिंह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 क्रांति के समय करौली का शासक था महाराजा भगवान सिंह, महाराजा मदनपाल, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय या फिर महाराजा गोपाल सिंह। तो उस समय करौली के शासक थे आपके महाराजा या फिर महारावल मदनपाल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है और ये अपनी सेना भेजते हैं कोटा राज्य की सहायता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था। ऑप्शन है इसके सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला या फिर जहान खां। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 वजीरुद्दौला जो है उस समय 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। पहला ऑप्शन है महाराव राम सिंह प्रथम, दूसरा है महाराव राम सिंह द्वितीय, तीसरा है आपका महाराव जोध सिंह प्रथम या फिर चौथा ऑप्शन है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 महाराव राम सिंह द्वितीय जो है 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। तो ये हमारे प्रश्न थे 1857 की क्रांति के ऊपर। हमने सारे प्रश्न कर लिए हैं। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम इससे अगला टॉपिक कवर करेंगे।